जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हर साल ना 3 से 4 क्वेश्चन एपीएफसी और ईपीएफओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैश बुक का बैलेंस गिवन है हमारे पास 15,000 रुपया, और हमें निकालना है पासबुक का बैलेंस। बीच में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, चेक ऑफ 4,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, चेक ऑफ 3,000 डिपॉजिटेड नॉट क्लियर बाय द बैंक। देखिए, चेक ऑफ कैश बुक का मतलब कि हमारा जो रिकॉर्ड होता है, और पासबुक का मतलब जो बैंक अपने पास रिकॉर्ड रखता है। तो देखिए कैश बुक में ना पहले में क्या कर रहा है, कैश बुक का बैलेंस हमारे पास 15,000 गिवन है। अब क्या कर रहा है, 4,000 का चेक इशू कर रहा है। तो इशू करने का मतलब क्या हुआ कि कैश बुक में से तो उसने माइनस कर दिया, यहाँ से उन्होंने तो इसने तो माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये अगर आपने क्या किया, कैश बुक में से माइनस किया, लेकिन ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, तो बैंक में से तो माइनस नहीं होगा ना वो। तो आपने जो माइनस किया है उसको प्लस करना पड़ेगा बैंक के लिए, पासबुक के लिए, क्योंकि आपने कैश बुक में से माइनस कर दिया है, लेकिन पासबुक में तो माइनस नहीं हुआ है। तो उसको क्या, अगर आपने कैश बुक में माइनस किया है तो, और पेमेंट वो बैंक के लिए नहीं प्रेजेंट किया है, तो वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा पासबुक के लिए। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने इशू किया है और प्रेजेंट नहीं किया है तो ऐड करना पड़ेगा, और आपने डिपॉजिट किया है और वो भी बैंक से क्लियर नहीं हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा। डिपॉजिट का मतलब कि आपने कैश बुक में तो प्लस कर दिया, कैश बुक में आपने प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में तो एक प्लस नहीं होगा ना, हुआ ना, क्योंकि ये बैंक से तो क्लियर ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि ये माइनस हो जाएगा दूसरा, क्योंकि आपने तो कैश बुक में प्लस कर दिया, तो इसका मतलब कि एक्स्ट्रा हो गया वो कैश बुक में। जब कैश बुक में एक्स्ट्रा हो गया और बैंक में तो वो ऐड हुआ नहीं है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ में। इसका मतलब जब इशू हो रहा है ना, तो उसमें प्लस करना पड़ेगा कैश बुक से, अगर आप पासबुक की तरफ जा रहे हैं तो। और डिपॉजिट हुआ है, अगर डिपॉजिट का मतलब कि आपने ऐड कर दिया है अपने पास कैश बुक में, लेकिन वो पासबुक में ऐड नहीं हुआ है क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ है बाई बैंक, तो इसका मतलब उसको घटाना पड़ेगा। तो जो कैश बुक में प्लस होगा उसको घटाना पड़ेगा, और जो कैश बुक में माइनस में होगा उसको ऐड करना पड़ेगा पासबुक के लिए। तो देखिए, अब 15,000 में से 4,000 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको घटा दिया था कैश बुक में से, तो पासबुक में ऐड करना पड़ेगा 4,000, क्योंकि ये तो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया गया ना। तो 4,000 को ऐड करना पड़ेगा और 3,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो 16,000 क्या हो जाएगा, हमारा पासबुक का बैलेंस होगा ये, ठीक है ना। इशू को क्या करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़े, और डिपॉजिट को क्या करना पड़े, माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने 3,000 रुपया क्या किया है, कैश बुक में तो ऐड कर दिया है, लेकिन पासबुक में वो ऐड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि ये 3,000 माइनस करना पड़ेगा। और ये जो 4,000 का आपने इशू किया था, इसमें क्या किया था आपने, कैश बुक में से क्या कर दिया था आपने, माइनस कर दिया था, लेकिन ये पासबुक में से माइनस नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए ड्यूरिंग 2024-25 में दिया है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है ना कितना है, 95,000 है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड इतना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दिया है, एडवांस रिसीव्ड लास्ट ईयर दिया है, और एडवांस रिसीव्ड दिस ईयर दिया है, फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर दिस ईयर। अब देखिए सब्सक्रिप्शन इनकम क्या हो जाएगा इसमें, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, 95,000। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी इसी साल का होगा ये इनकम। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये किस साल का, इस साल का नहीं, क्योंकि पिछले साल का है ये, क्योंकि बिगिनिंग में है ना, इसका मतलब कि ये 2023-24 में बचा होगा, वही चला आ रहा है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। अब एडवांस तो रिसीव किया है दिस ईयर, फॉर दिस ईयर के लिए, तो दिस ईयर के लिए मतलब कि प्लस करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस रिसीव किया तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1,000 प्लस होगा बन रहा है, और इसमें 2,000 बन रहा है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब कि 95, 96 और ये 2,000, 98,000 हो जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2024-25। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए मशीन परचेज किया है 1,20,000 में, उसको इंस्टॉलेशन के लिए 10,000 लगाया है, और 5 साल के लिए इसकी लाइफ है, और स्क्रैप कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है स्क्रैप।
तो आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। देखिए तो टोटल कास्ट कितना हो जाएगा उसका, 1,00,000 में इसको ऐड कर देंगे 1,20,000 में 10,000 को, क्योंकि ये भी तो उसमें ही खर्चा हो रहा है ना इंस्टॉल करने में, तो 1,13,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्रैप दिया है और ईयर दिया हुआ है 5 ईयर। अब हमें निकालना है डिप्रिसिएशन, SLM निकालना है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। तो कॉस्ट में से क्या करते हैं, स्क्रैप को माइनस करते हैं, 10,000 को माइनस करेंगे और ईयर से डिवाइड कर देते हैं, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो यानी 1,20,000 ऊपर हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 24,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा पर ईयर डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कैश फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस और माइनस करना होता है इंक्रीज इन करेंट एसेट। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 50,000 रुपया दिया है, और नॉन कैश एक्सपेंस क्या है, जो डिप्रिसिएशन क्या है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये 10,000 रुपये ऐड करेंगे, और जो 5,000 क्या है इंक्रीज इन करेंट एसेट है, तो इसको 5,000 माइनस करेंगे। अभी हमारा कितना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है। तो देखिए सेल दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो देखिए सेल तो दिया है, तो हमारे पास COGS क्या मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स क्या हो जाएगा, परचेज कितना किया है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है और ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो इसमें 3,000 तो ऐड करना पड़ेगा, 30,000, क्योंकि ये क्या है ओपनिंग स्टॉक है, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 20,000, क्योंकि ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक, ये बच रहा है। तो इसको कटा के कितना आ जाएगा, 1,30,000 हमारे पास, ये प्लस करना है ये माइनस करना है, तो 1,30,000 हमारे पास क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स आ रहे हैं। हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल। तो 2,00,000 में से 1,30,000 हम माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, करेंट एसेट दिया है 1,80,000 और करेंट लाइबिलिटी 90,000 दिया है, तो हमें करेंट रेशियो निकालना है। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट बटा में करेंट लाइबिलिटी। तो एसेट कितना है 1,80,000 और लाइबिलिटी कितना है करेंट 90,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एसेट दिया हुआ है 3,50,000, कैपिटल गिवन है 2,00,000। अब हमें क्या निकालना है, लाइबिलिटी निकालना है। तो हमें पता है कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो एसेट कितना दिया है, तो यानी लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा। एसेट कितना है 3,50,000 में से 2,00,000 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा लाइबिलिटी। तो चलिए हम लोगों ने इसमें इतने सारे क्वेश्चन किए, और कुछ बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की